नारी शक्ति एक नई पहल संस्था बनी पीड़िताओं की मददगार। 650 दुष्कर्म पीड़ित सहित 2400 से अधिक महिलाओं को दिलाया न्याय। महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट एवं नारी शक्ति नई पहल यानी NSENP की अध्यक्षा नुपुर धमीजा ने कहा कि उनकी संस्था महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उनकी संस्था किसी भी हालत में पीड़ित महिलाओं के साथ अपराध सहन नहीं करेगी। NSENP संस्था समूचे देश में अपनी टीम के माध्यम से ये अभियान चला रही है। अभियान चला रही नुपुर धमीजा ने कहा कि आए दिन दुष्कर्म, मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित महिला संबंधी कई अपराधों की खबरें उजागर होती हैं। इन मामलों में कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें महिलाएं आर्थिक समस्याओं या फिर अन्य कारणों से आगे नहीं आ पाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए नारी शक्ति एक नई पहल संस्था हाथ बढ़ाती है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती है। संस्था की संस्थापक और सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता नुपुर धमीजा द्वारा अब तक करीब 650 से अधिक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं सहित 2400 से अधिक महिलाओं को न्याय दिलाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की लगभग 300 पीड़िताएं शामिल हैं। वहीं सैकड़ों मामलों में अधिवक्ता नुपुर धमीजा और उनकी टीम महिलाओं की मदद करने में जुटी हुई है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने को लेकर संस्था का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी दर्ज होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध खड़ी होने वाली नारी शक्ति नई पहल संस्था की शुरुआत अधिवक्ता नुपुर धमीजा द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान अप्रैल 2020 में की गई। अधिवक्ता नुपुर धमीजा ने बताया कि वह लगभग 8 सालों से मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। मूलतः वह गुड़गांव की रहने वाली हैं। कोविड-19 के दौरान यह एहसास हुआ कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, जिसके बाद नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की मध्य प्रदेश में शुरुआत की। लीगल और मीडिया टीम को संस्था में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। साथ ही साथ जागरूक नागरिकों को भी जोड़ा गया है। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था परिवार में देश भर से 2 लाख से अधिक सदस्य हैं। संस्था द्वारा हेल्पलाइन नंबर 8827666866 भी जारी किया गया है, जहां संपर्क किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन पर रोजाना 50 से 60 कॉल आते हैं। नारी शक्ति नई पहल संस्था का सबसे पहला केस जबलपुर के पास एक गांव का आया, जिसमें 3 साल की बच्ची को अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे फेंक दिया गया। इस गंभीर स्थिति में संस्थापक द्वारा इस बच्ची को नया जीवन दिया गया। कोरोना काल में 8 दिनों तक जबलपुर जिला चिकित्सालय मेडिकल में रहकर उस बच्ची की देखभाल और उसकी सुरक्षा की गई। वहीं आरोपी को फांसी की सजा दिलाई गई। इसी तरह इंदौर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके पर्सनल पार्ट्स को काटकर थैली में फेंक दिया गया। उसकी नाक तक काट दी गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया। संस्था की टीम द्वारा महिला का इलाज कराया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कराया। विगत 3 वर्षों से नारी शक्ति एक नई पहल संस्था महिला अपराध, महिलाओं की आत्म सुरक्षा और विक्षिप्तों पर कार्य कर रही है। संस्था के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय अशासकीय स्कूलों, कॉलेजों, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आत्म सुरक्षा पर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही संस्था सोशल मीडिया पर 6 लीगल प्लेटफॉर्म भी संचालित कर रही है, जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं सीतू पटेल, करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से हूँ और नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के तहत निपुर मैम जो महिलाओं के प्रति जो निःशुल्क सेवा भाव से जो काम कर रही हैं, उनके जज्बे को सलाम। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से सामाजिक रीति रिवाज हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते और हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर खासकर कानून में, सब जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके चलते मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। और मैंने शुरू से यही एक सपना देखा है कि जिस दिन मुझे इंसाफ मिले, पूरी दुनिया देखे और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और अब मेरी मुलाकात निपुर मैम से हुई है, जिनसे मिलकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक फरिश्ता भेजा है और अब मेरे साथ इंसाफ होगा। और मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की है और मैं सभी लोगों, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के सभी सदस्यों को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।